हाय गाइस एंड आज के न्यूज़ को जो हम चेक करेंगे। और मोरलेस अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड को देखता हूँ तो लास्ट 3 मंथ्स जब से आपका ईरान और यूएस का जो वॉर चल रहा है वो आपका प्रोलॉन्ग चलेगा। और उसमें आपका जो है यूएस का भी आपका बोल सकते हैं कि एक एडवांटेज है और वो अपने बेनिफिट के लिए वॉर लड़ रहा है। हाँ, आपका मॉनेटरी पैसा लूज़ हो रहा है, ठीक है, दैट इज़ फाइन, बट अगेन इसराइल एंड अमेरिका जो है वो अपने हेजेमनी को बरकरार रखना चाहता है। तो ये एक आपका रीज़न है। और एक रीज़न ये भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यूएस अगर चाहे तो किस तरीके से वो ब्लॉकेट के माध्यम से आपका जो एनर्जी क्राइसिस थ्रू आउट द वर्ल्ड वो क्रिएट कर सकता है। और ईरान ने भी आपको ये दिखाया कि किस तरीके से अगर वो चाहे तो आपका बहुत ही आसानी से मिडिल ईस्ट में जो भी आपका ओपेक कंट्रीज़ है उसके ऊपर किस तरीके से वो बम मार के जो भी उसके एग्जिस्टिंग पंपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि रिफाइनिंग एज सच उतना ज़्यादा नहीं होता है। रिफाइनिंग आपका बोल सकते हैं जामनगर या कुछ कुछ जगह पे ही होता है, बट रिफाइनिंग रॉ मटेरियल तो आपको चाहिए होगा। तो रॉ मटेरियल के सप्लाई चेन को वो किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। और यहाँ पे अगेन द वे इट्स काइंड ऑफ अ डिक्टेटरशिप। लोग बोलते हैं कि अमेरिका इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी या ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जो भी है, बट इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डिक्टेटरशिप दैट यू कैन सी कि आपको जब मर्जी आया आपने बम मारा, आपने जब मर्जी आया किसी पे सैंक्शन लगा दिया। तो ये आपका एक बोल सकते हैं कि वो जो होता है ना गली का था, जैसे वेस्ट बंगाल में था कि सरकार भी हमारा है, सिस्टम भी हमारा है, वही चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि सरकार भी यानी पैसा भी उनका है और मार्केट भी उनका है। तो इसी तरीके से वो पूरे वर्ल्ड को जो है डोमिनेट करते हैं। एज अ फेलो ह्यूमन आपको जो है यहाँ पे उतना ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्टनेस की वजह से आप अपना सब कुछ जो है बर्बाद हो सकते हैं। सो इस यहाँ पे मेरा पॉलिटिकल व्यूज़ डेफिनेटली एक है, बट यहाँ पे जब भी मैं बिज़नेस के बारे में या पैसा कमाने के बारे में सोचता हूँ तो यहाँ पे मैं बेसिकली डिस्टिंक्शन करता हूँ लीगल इलीगल के बीच में। और टू समवट आई कंसिडर एथिकल एंड अनएथिकल। बाकी चीज़ों को मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं करता हूँ व्हेन इट कम्स टू मेकिंग मनी। बिकॉज अगर आप इलीगल तरीके से पैसा कमाएंगे तो इवेंचुअली यू हैव टू लूज़ मनी, बहुत टेंशन में रहना पड़ेगा। अगर आप अनएथिकल वे में कमाते हैं सो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इलीगल। सो यू हैव टू प्ले इन दैट ग्रे जोन जहाँ पे एथिकल अनएथिकल और एथिकल जो है वो थोड़ा सा डाइल्यूटेड होता है। और यहाँ पे क्योंकि जो एकदम वाइट जोन होता है जहाँ पे सब कुछ खालिश होता है वहाँ पे पैसा कमाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एंड इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो जो लोग ग्रे जोन में काम करते हैं, इसलिए बोलते हैं ना कि बिजनेस ओनर जो है टैक्स नहीं देते। सो जो ग्रे जोन में काम करते हैं वो इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, वो अनएथिकल काम भी नहीं कर रहे हैं, बट वो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वहाँ पे वो अपना लूप होल ढूंढ के या जो जो उसके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसी में से वो जो उनके लिए जो बेनिफिशियल होता है उसको इस्तेमाल करके अपना काम करते हैं। सो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जैसे अमेरिका और ईरान का जो वार चल रहा है, या आप बोल सकते हो अमेरिका और जो आपका यूएस है, सॉरी रशिया है, या दूसरे जो रशिया चाइना जो प्रॉक्सी वार अभी जो चल रहा है उसका जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कि अभी पेट्रोल आपके लिए 115 रुपये 118 रुपये हो चुका है। आपका दाम कब कम होगा पता नहीं, क्योंकि जब दाम कम था तो गवर्नमेंट ने धड़ल्ले से पैसा कमाया, तो अभी गवर्नमेंट आपके ऊपर सब बोझा लाद रहा है। अगर आप, क्योंकि मेरे वीडियोस जो भी देखते हैं टिपिकली दे आर फ्रॉम मिडिल क्लास, तो यहाँ पे आपको टैक्स सबसे ज़्यादा देना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ़ यू आर डूइंग जॉब। तो जॉब जो है वो आप टीडीएस आप भरते हैं, आपको जीएसटी इनपुट नहीं मिलता है, आपका सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, आपका यू आर टैक्सड द मोस्ट। और यहाँ पे आपको एज सच बेनिफिट कोई मिलता नहीं है। आपको इंश्योरेंस भी खुद ही खरीदना पड़ता है हेल्थ इंश्योरेंस भी खुद ही खरीदना पड़ता है, सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ता है। तो आपको सबका विकास करना पड़ता है, अपना विकास आपको खुद ही करना पड़ता है, और अपना विकास के साथ साथ दूसरे का जो विकास है उसका बोझा लेके भी आपको घूमना पड़ता है। सो दिस इज़ द रियलिटी। तो इस जगह पे द वे दैट आई लुक एट इट इज़, यहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यहाँ जहाँ पे भी आपका इस तरीके के नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जो आई वोंट से नेगेटिव बट जो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं, उसमें से क्या पॉजिटिव मुझे देखने को मिलता है, किस तरीके से मैं इसको इस सिचुएशन से बेनिफिट अर्जित कर सकता हूँ, यहाँ से मैं अपना पैसा कमा सकता हूँ। दैट इज़ व्हाट यू नीड टू सी। जैसे अभी बसंत महेश्वरी का भी मैं देख रहा था कि यहाँ पे जो है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फलाना फलाना। सो अगेन द वे दैट आई लुक इनटू इट, यहाँ पे कोई अगर रिपोर्ट निकाल रहा है इंडिया का जीडीपी रिपोर्ट फलाना फलाना ये है, व्हाट आई लुक एट इट इज़ अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। मैं देखता हूँ ग्लोबली जो है लोगों का कंजम्पशन पैटर्न किस तरीके से हो रहा है, कहाँ पे चीज़ों का दाम बढ़ रहा है। आप थोड़ा सा सोशल मीडिया को मॉनिटर करेंगे तो यहाँ पे द वे दैट आई लुक इनटू इट, एंड अगेन मैं थोड़ा सा इसमें इनिशियल स्टेज में मैं इसके बारे में बात करूँगा, देन आई विल कवर क्विकली कवर द इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड देन आई विल कंक्लूड। सो
मैं अभी जो फॉर्मेट करने वाला हूँ, इट इज़ काइंड ऑफ अ पॉडकास्ट फॉर्मेट, जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आप इसको सुन प्रेफरली मैं तो ये बोलूँगा आप इसको सुनो। यहाँ पे वीडियो देख के ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो भी मैं बोलूँगा वो आप सुन सकते हैं। प्राइमरली स्क्रीन मैंने डाल के रखा है फॉर माई ओन रीडिंग एंड फॉर योर रीडिंग। अगर आप उसको करना है, ये सारा आर्टिकल आपको जो है या जो भी आपका जो कंटेंट आपको दिख रहा है वो आपको हमारे वेबसाइट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा मेंबरशिप के माध्यम से। सो कमिंग बैक टू द होल थिंग अगेन, कि अभी ग्लोबली अगर हम देखें द वे इट इज़ वर्किंग या जीडीपी ग्रोथ अगर बोलोगे, कंजम्पशन अगर बोलोगे, सो यहाँ पे जो पैटर्न मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई बायस्ड सोशल मीडिया है, आपको राइट विंग लेफ्ट विंग दोनों को ही देखना पड़ेगा। और जो यहाँ पे डेटा आपके पास आएगा कि इस साल में जो है, क्योंकि कुछ कुछ डेटा जो है वो आप फर्ज नहीं कर सकते। बहुत सारे डेटा है जो आप फर्ज कर सकते हैं, बट कुछ डेटा है जैसे आप जैसे एक्सपोर्ट जो हुआ, ठीक है, अमेरिका का एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट कितना है, ठीक है, और यहाँ पे आपका गोल्ड का प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें आप फर्ज नहीं कर सकते हैं। इसको आप डेफिनेटली हाँ मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट इसको आप ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि जो मार्केट में 80 रुपये में बिक रहा है, अभी आप किसी को बोलोगे कि भैया ये 200 रुपये दाम है, और वो बंदा जो है उसको बिलीव कर लेगा, वो उसको क्रॉस चेक करेगा, उसको पता चल जाएगा। क्योंकि डेटा मिलना बहुत आजकल आसान हो चुका है। एक्सेस टू डेटा इज़ वेरी वेरी इजी राइट नाउ। सो बोलने का मतलब है कि ग्लोबल मार्केट को देखना है। द वे दैट आई लुक इनटू इट इज़ आई लुक एट द ग्लोबल मार्केट, आई लुक एट द लोकल मार्केट, आई लुक एट माई ओन सर्कल, माई सराउंडिंग, माई एनवायरमेंट, देन आई फिगर आउट कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। सो ओवरऑल अगर हम देखें लास्ट कुछ 10 सालों के अंदर डेफिनेटली लोगों का जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर करने का जो क्षमता है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बड़ा है। लोगों के पास क्रेडिट फैसिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और बहुत ही आसानी से जो है आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आपका इनकम बढ़ चुका है, बट बिकॉज आपके पास क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो चुकी है, एक सर्टेन लेवल ऑफ क्रेडिट आपके पास हमेशा अवेलेबल होता है, उसको जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसलिए आप देखोगे कि टिपिकली इम्पल्सिव, मतलब 95% और 99% ऑफ पीपल आर वेरी वेरी इम्पल्सिव। उनके पास जो जैसे बोलते हैं ना बंदर के हाथ में उस तरह, जो उसको दोगे तो वो उस तरह इधर उधर चलाएगा ही चलाएगा। उसी तरीके से ज़्यादातर लोग जो है उनके पास जब भी वो क्रेडिट लाइन अवेलेबिलिटी होती है तो फिर, और यहाँ पे ये पैटर्न मैं फॉलो करता हूँ कि जो अमेरिका में 10 साल 15 साल पहले हो चुका है, 20 साल पहले हो चुका है, जैसे वहाँ पे क्रेडिट कार्ड एपिडेमिक है, वहाँ पे आपका स्टूडेंट लोन एपिडेमिक है, वो इंडिया में आस्ते आस्ते आने वाला है। वहाँ पे हेल्थ केयर एपिडेमिक है। हेल्थ केयर एपिडेमिक का मतलब होता है कि हेल्थ केयर इज़ सो एक्सपेंसिव दैट आप कोई भी डेंटल ऑपरेशन करवाना चाहेंगे, रूट कनाल करने जाएंगे, तो वो आपको 5,000 6,000 $2,000 जो है वो खर्चा पड़ जाएगा। सो फॉर योर रेफरेंस, अगर $2,000 होता है, तो अगर आपको फ्रॉम अ इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू आपको सोचना है, आपको 2 लाख नहीं बोलना है, वहाँ पे आप उसको 25 से मल्टीप्लाई करो या 20 से मल्टीप्लाई करो, तो $2,000 अगर आपका रूट कनाल के लिए करना पड़ता है, तो रूट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कि सोचिए कि आप रूट कनाल करने जा रहे हैं, आपको 40,000 रुपये खर्चा करना पड़ रहा है, 50,000 रुपये खर्चा करना पड़ रहा है। आप तो बोलोगे भाई हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वही चीज़ अमेरिका में आपका जो है इंश्योरेंस के अलावा आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और जब भी इंश्योरेंस में ये सारी चीज़ें आप क्लेम करेंगे तो आपका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो आपका शूट अप करेगा। इंडिया में क्या है कि रूट कनाल करने जो 3,000 4,000 5,000 में आपका जो है कोई भी डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर जो है वो आपका कर देगा। फिलिंग आपको करना है 10,000 के अंदर, बहुत अच्छे तरीके से फिलिंग हो जाएगा। सस्ता फिलिंग भी होता है, बट जो अच्छा एकदम प्रीमियम दिल्ली वाली साइड में, वो भी आपका 8 से 10,000 के बीच में आपका जो है फिलिंग कर देता है। उसमें भी आपको गारंटी देता है कि अगर आपका फिलिंग खुल गया तो हम फिर से उसको रिफिल कर देंगे। सो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो देखना पड़ेगा। उसका एडवांटेज भी आपको लेना पड़ेगा कि जब वो एपिडेमिक यूएस में है, वो हेल्थ केयर का एपिडेमिक है, तो इंडिया में आप मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए, मेडिकल में आपका इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो ये मैं देखता हूँ कि यूएस में जैसे क्रेडिट कार्ड लोन इज़ अ वेरी बिग एपिडेमिक, पीपल आर ड्राउनिंग इन क्रेडिट कार्ड, वो इंडिया में भी आपको देखने को मिल रहा है। एंड बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी मैं देखता हूँ कि आप क्रेडिट कार्ड का जो है सेटलमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो कैसे आप सेटल कर सकते हैं, कैसे आप नेगोशिएट कर सकते हैं। वो भी क्रेडिट कार्ड रिकवरी, क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है, जो आप जो बहुत लोग इसमें आना भी चाहिए उनको। दूसरा चीज़ है स्टूडेंट लोन। पहले जब मैंने कोर्स किया था, मैंने इंजीनियरिंग कोर्स किया था, तो मैंने जो है बिना लोन के मैंने किया था। वहाँ पे मेरा पर सेमेस्टर फ़ीस अराउंड 40,000 रुपीज़ था। तो यानी 40,000 इंटू 8 सेमेस्टर, तो उसमें ही मेरा जो है आपका 3,20,000 3,40,000 में मेरा पूरा इंजीनियरिंग ख़त्म हो, इंजीनियरिंग वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा ख़त्म हो गया। आज के ज़माने में अगर आपको बाहर में, ज़्यादातर लोगों का क्रेज़ हो चुका है ना, यूएस में करना है, यूके में करना है, तो आपका 1 से 2 करोड़ रुपए आपका खर्चा हो जाएगा। सो मैं भी यूएस नहीं, मैं जर्मनी जाने का सोच रहा था, बिकॉज यूएस वाज वेरी एक्सपेंसिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 50 से 60 लाख रुपए देना पड़ता है। मेरे पास तो ऑब्वियसली था ही नहीं, मेरे माँ बाप भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ज़मीन वमीन बेचने के बाद भी।
एंड फिर मैंने सोचा कि अगर, और जर्मनी वॉज वेरी चीप, क्योंकि वहाँ पे आपका एजुकेशन टेक्निकल यूनिवर्सिटी में वो फ्री है, और वहाँ पे स्कॉलरशिप के माध्यम से अगर मैं भर्ती हो जाता तो मेरा वहाँ पे खर्चा होता नियर अबाउट 25 लाख रुपीज़, सब कुछ, वो भी बहुत लग्जरियस तरीके से अगर मैं रहता। तो मैंने सोचा था वहाँ पे जाके कुछ काम धंधा कर लूँगा, ऊबर ऊबर जो भी है वो चला लूँगा, कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जॉब करके, ट्रेनिंग वेनिंग करके, ऐसा कुछ करके मैं कर लूँगा। एंड फिर मैंने देखा कि वहाँ पे 10 लाख रुपए तो मेरे को डालना पड़ेगा या घर वालों से मांगना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि वाई डोंट आई टेक अराउंड 4-5 लाख रुपीज़ फ्रॉम माई फैमिली एंड यूज़ दैट मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। और उसके बाद मैंने बिजनेस बहुत कुछ किया, स्टार्ट किया, बंद किया, स्टार्ट किया, बंद किया, बट ठीक है। सो दैट वाज एन एक्सपीरियंस, और मेरे को पता था कि मैं अगर बाहर चला गया मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। सो मेरा वो भी एक था, फैमिली कमिटमेंट भी था कि हाँ मेरे माँ बाप को देखना फैलाना। फिर मैंने सोचा कि हाउ व्हाट कैन आई डू हियर जिससे मैं पैसा कमा सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने फिगर आउट किया, अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस तरीके, मेरे को हमेशा ये था कि मैं इस तरीके का बिजनेस करूँगा वेर आई एम नॉट जियोग्राफिकली लोकेटेड फॉर द कस्टमर्स, आई कैन रन दिस। बाद में मेरे को टेक्निकल टर्म्स पता चला कि आई वॉन्ट टू बिल्ड अ टर्न की ऑपरेशन वाला बिजनेस, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ बिजनेस विच इज फ्रेंचाइजेबल, आई वॉन्ट टू रन अ बिजनेस विच इज़ काइंड ऑफ लेंस कार्ट। समझ में आ गया? लेंस कार्ट का ऑफलाइन स्टोर भी है, ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। मैन्युफैक्चरिंग आपका जो है सेंट्रलाइज्ड है, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन, फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन सब कुछ एक साथ किया हुआ है। तो मेरा भी वैसे ही बिजनेस है। तो ये मेरे को चाहिए था, अभी मैं डिफाइन कर पा रहा हूँ, पहले मेरे को पता ही नहीं था ये सारी चीज़, तो आस्ते आस्ते मैंने इसको सीखा। सो दिस इज़ हाउ आई वर्कड अप, आई वुड रादर से वर्कड अप इन माई लाइफ, और वर्कड सो फार इन माई लाइफ, एंड इट वॉज क्वाइट फन, इट वॉज क्वाइट फन, एंड मैंने बहुत इन्जॉय किया अपने लाइफ को। एंड ये था। और ओवरऑल मैं ये देख रहा हूँ कि इस तरीके से जो एनर्जी क्राइसिस आपका आपका यहाँ पे ग्लोबली आपका चल रहा है, तो इसमें फ़ायदा तो डेफिनेटली कुछ होने वाला नहीं है, बट अगेन एज अ फेलो ह्यूमन बीइंग मेरे को ये देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़। सो राइट नाउ आई विल नॉट बी लुकिंग एट अमेरिका एज अ प्राइमरी मार्केट, एंड आई विल बी ऑलवेज लुकिंग टू अर्न इन डॉलर्स, नॉट इन रुपी। रुपी में खर्चा करो, डॉलर में अर्न करो। सो इस तरीके का काम करना है। चाइना में अभी आपका स्लो डाउन चल रहा है, चाइना को मैं किस तरीके से compete कर सकता हूँ? चाइना अभी इतना बड़ा हो चुका है कि वो स्मॉल स्केल में कोई काम नहीं कर सकता। सो इंडिया में बैठ के मैं स्मॉल स्केल में काम कर सकता हूँ। लेबर कंपैरेटिवली क्वालिटी इज़ वेरी पुअर कंपेयर टू चाइना, बट इट इज़ स्टिल चीपर देन चाइना। तो यहाँ पे मैं सर्विस प्लस आपका कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके आपका जो है ग्लोबली उसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, स्पेशली टू मिडल ईस्ट, और स्पेशली टू इंडियन पीपल लिविंग अब्रॉड, जो एनआरआईज हैं या ओसीआई है, ऑरिजिन ऑफ पीआईओ है, या पीपल ऑफ इंडियन ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, उसको मैं बेच सकता हूँ। इसलिए आपका बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है जहाँ पे इंडियन लोगों को जो है आपको बेचना पड़ेगा। इट कैन बी क्लोथिंग, इट कैन बी फूड, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ सर्विस, इट कैन बी एनीथिंग। तो इस तरीके से जो आपको जो है फिगर आउट करना पड़ेगा, हाउ आई कैन रीच आउट टू देम एंड डू समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज़ वेयर आई एम फोकसिंग पर्सनली एंड प्रोफेशनली एज वेल। एंड आपदा में अवसर आपको ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप जो है ख़त्म हो जाएंगे। चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। ज़्यादा एक्चुअली न्यूज़ नहीं है, कितने सारे टैब्स हैं मेरे को देखना पड़ेगा, है 10-15 टैब्स हैं, बट आई विल बी मूविंग क्वाइट फास्ट है। यूएस एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ब्लॉक फॉरेन एक्सेस टू एंथ्रोपिक का फेबल। सो यहाँ पे एआई जो है एंथ्रोपिक का फेबल पे इन लोगों ने बैन लगा दिया है कि कोई भी फॉरेन इंडिविजुअल लिविंग इन यूएस और एनी फॉरेन लैंड से जो है आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ काइंड ऑफ नेशनल, ये लोग बोल रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, बट मेरे को नहीं लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, बट द वे दैट इट इज़ इंडिकेटिंग दैट पहले गूगल के माध्यम से इन्होंने आपका सारा डेटा एक्सेस किया है, मॉनिटर किया है। अभी वो क्या करेंगे, आपके जो भी एक्टिविटी होती है, आपका जो भी, क्योंकि जो भी आपका कोड बना रहे हो वो आपको क्लाउड बना के दे रहा है, चैट जीपीटी बना के दे रहा है। सो थ्रू दैट दे आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट, व्हाट यू आर डूइंग पर्सनल लेवल पे। तो वो आपको उस तरीके से मैनिपुलेट, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछते हो क्लाउड को, क्वेश्चन पूछते हो चैट जीपीटी को, तो वो अपने तरीके से जो है आपको मैनिपुलेट कर पाएगा। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड अगेन दैट शोज दैट आपको अपना खुद का जो कंट्री का डेटा सेंटर आपको बनाना पड़ेगा। एआई बना पाओगे नहीं बना पाओगे, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर, बट जो आपका देश का डेटा है दैट हैज़ टू बी स्टोर्ड इन योर कंट्री। एंड इंडिया जहाँ पे प्राइवेसी इज़ अ जोक एंड डेटा सिक्योरिटी इज़ अ जोक, तो इस जगह पे डेफिनेटली इट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अगर आम जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आम जनता इज़ टिपिकली इग्नोरेंट, हर जगह पे वही होता है। बट जो बिजनेसेस होती हैं, जो स्ट्रैटेजिक अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एज अ कोर बिजनेस के हिसाब से वो चलाती है, अपने सर्विसेज को एज अ कोर, मतलब जो सर्विस होता है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा वाइटल है, उस जगह पे दिस विल बी समथिंग दैट दे शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड मेकिंग श्योर दैट इट इज़ नॉट अब्यूज्ड और एक्सप्लॉइटेड। बिकॉज अगेन जुरिसडिक्शन का इशू होता है, तो आप अगर आपका
बाहर से कोई आपको डैमेज कर रहा है, आप वहाँ पे जाके कुछ कर, मतलब यू कांट डू एनीथिंग। सो आपको सबसे पहले आपको खुद को सेव करना पड़ेगा। सो डिफेंस इज़ द बेस्ट ऑफेंस इन दिस सिचुएशन। सो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, और यहाँ पे आपका बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट जो है डेफिनेटली कुछ पॉलिसी मेकिंग होना पड़ेगा, लॉबी करना पड़ेगा। लॉबी के माध्यम से आपका बहुत सारा ह्यूज इन्वेस्टमेंट इंडिया में होगा इन टर्म्स ऑफ डेटा सेंटर, इन टर्म्स ऑफ AI कॉपिंग। डेवलपमेंट बहुत डिफिकल्ट है, बट AI कॉपी कर सकते हैं। एंड आई डोंट एंटिसिपेट कि रिलायंस या टाटा कंसल्टेंसी ये सब कुछ करने वाला है। छोटे छोटे कंपनीज आएंगी जो बाद दोज हु विल बी फंडेड बाय प्राइवेट इक्विटी, एंड दोज प्राइवेट इक्विटीज विल बी pushed or pumped or supported by either Chinese money or Russian money or Middle East money, or नहीं तो वाइट मनी। वाइट मनी आई डोंट एक्सपेक्ट दैट वाइट मनी टू कम है, स्पेशली इन दिस सिचुएशन। आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो रशियन है या जो आपका चाइनीज़ है या आपका जो मिडल ईस्ट है, ये फ्लो जो है वो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दिस विल हैपन। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, एंड इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म थिंग, इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म थिंग। इसमें आपका हार्डवेयर सेक्शन भी है, आपका एक सॉफ्टवेयर सेक्शन भी है। सो वो किस तरीके से करेंगे दैट नीड्स टू बी सीन। ये तो मैंने बोला है ना, सऊदी, UAE, जापान, वहाँ का पैसा बहुत आएगा यहाँ पे। जापान का बहुत पैसा आएगा यहाँ पे, UAE का, सऊदी का पैसा आएगा यहाँ पे, बहुत सारे यूरोप। आई डोंट नॉट एक्सपेक्टिंग यूरोपियन नेशंस, बट अगेन सम गोरा मनी विल बी कमिंग इनटू इट, बट अमेरिकन मनी विल नॉट बी फ्लोइंग इनटू इट, सो दैट इज फॉर श्योर। सो ये हमने बात कर लिया। गल्फ कॉन्फ्लिक्ट डिसरप्ट शिपिंग क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट शॉर्टेज, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं। एंड कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट वहाँ पे इसका जो है होगा, क्योंकि वाइट गुड्स जो है वो चाइना से और इंडिया से जाता है वहाँ पे। सो उसका तो थोड़ा सा इशू होगा, बट आई डोंट थिंक दिस विल बी अ वेरी लॉन्ग टर्म थिंग, शॉर्ट टर्म में हो जाएगा। एंड पीपल विल फाइंड अ वे, क्योंकि आपको धंधा करना है, पैसा कमाना है, उनको भी रिक्वायरमेंट है, हमें बेचना है। सो दैट विल पीपल विल फाइंड अ वे। क्योंकि अमेरिका ने कुछ दिन पहले 2 इंडियन या 3 इंडियन मर्चेंट नेवी वाले बंदों को बम मार के उड़ा दिया। सो बोलते हैं कि मतलब गोरा और हमारा मतलब US और इंडिया बहुत दोस्त है, दोस्त कोई नहीं है। इट्स ऑल ट्रांजैक्शनल, एंड दैट इज़ परफेक्टली फाइन। ट्रांजैक्शनल होता है तो फिर वो बेटर होता है आपके लिए, बिकॉज अगेन आप बोलोगे कि हमारे बहुत सारे डायस्पोरा रहते हैं, दे आर अमेरिकन्स ब्रो, दे आर नॉट इंडियंस। अगर ट्रम्प बोलेगा कि भाई आप अमेरिका के साथ हो कि इंडिया के साथ हो, वो सबसे पहले बोलेगा भाई हम जो है अमेरिका के साथ हैं। सेपॉय मेंटालिटी, आप इसको स्टडी करो, सेपॉय मेंटालिटी। ये सिपाही मेंटालिटी हमारे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है, एंड मेरे अंदर तो था एक टाइम पे, बहुत ज़्यादा था। आई एम नॉट हेटिंग गोरा पीपल, बट ये पहले मेरा बचपन में था कि ये गोरा आदमी जो है ना, गोरा साहब था, गोरा साहब, ये गोरा आदमी मेरे से अच्छा जानता है, गोरा साहब अच्छा है। सो दिस इज़ समथिंग यू नीड टू लर्न अबाउट इट, ये टर्म जो है आपको थोड़ा स्टडी करना चाहिए। सो इफ़ यू आर एबल टू गेट आउट ऑफ द सिपाही मेंटालिटी, तो फिर उसमें क्या होगा कि आप जो गोरे को ना इंसान जैसा देखोगे, उसको भगवान की ऐसा नहीं देखो। गोरा चमड़ा मतलब बहुत अच्छा होगा, गोरा मेम जो है बहुत अच्छा होगा, सुंदर होगा, उसका कोई मतलब नहीं होता। गोरा चमड़ा मतलब जस्ट उसका शेड अलग है, मेरा शेड अलग है, बाकी ऑर्गन्स अंदर सब कुछ तो सेम ही है ना। सो दैट नीड्स टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन, बट अगेन दिस विल टेक कपल ऑफ जनरेशन्स टू मूव और रिमूव, ठीक है। एनीवे, गवर्नमेंट प्लान्स टू डोमेस्टिकली कंट्रोल AI इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टैलेंट, ये तो मैंने बोल ही दिया था। एंड ये होने वाला है, इसका पैसा आपको जब चाहिए होगा, तो गवर्नमेंट के पास तो पैसा कुछ है नहीं। गवर्नमेंट क्या करेगा, एंड यहाँ पे बाई फार एंड दे आर डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब, कि जो जब जापानीज़ है, आपका जापानीज़ है या आपका जो रशियन है, चाइनीज़ है, चाइनीज़ इन अ वे इनडायरेक्टली, जो आपका जो आपका मलेशिया से पैसा आएगा, हांगकॉन्ग से पैसा आएगा, जो आपका सिंगापुर से पैसा आएगा, जो मिडिल ईस्ट से पैसा आएगा, दैट मनी नीड्स टू फ्लो इनटू इंडिया। और यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, एंड वी विल सी दैट Chinese will be providing us with the hardware, and we Indians need to use our brains and our and our human resources to leverage this. तो वो हमें देखने को मिलेगा, and this will be not a very small thing. It will take 10 years, it will take 15 years, but this will be a very big thing in a way that कि गोरा जो है, यानी एंथ्रोपिक हो गया, गूगल हो गया, ओरेकल हो गया, वो इंडिया में पैसा डालेंगे, बट दैट विल बी कंट्रोल बाय इंडिया। समझ रहे बात को, वो अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार करेंगे, दैट इज़ फाइन। वी विल बी लेटिंग देम इन्वेस्ट देयर मनी इनटू, वी विल लेट देम डू FDI इन इंडिया, बट व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और उसको पकड़ के रख सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि इससे इन्वेस्टर का सेंटिमेंट खराब होगा, बट अगेन नेशनल सिक्योरिटी के, जब नेशनल सिक्योरिटी का बात आता है ना, वहाँ पे आप अपने हित को सबसे पहले देखते हैं। सो दैट इज़ समथिंग विच आई लुक फॉरवर्ड टू इट, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एनवीडिया, ये सारी चीज़ें
मतलब इसमें डेरिवेटिव बेनिफिट ये होने वाला है कि लॉन्ग टर्म में हम जो है रिलायंट होंगे। शॉर्ट टर्म में डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास एक्सेस या टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं होगा, सो हम उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाएंगे। बट अगेन वी इंडियंस नो हाउ टू फिगर आउट थिंग्स एंड वी विल बी एबल टू डू दैट। जियो प्लेटफॉर्म्स एंटर्स ग्लोबल टॉप 20 पैटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, तो आप देख सकते हैं अगेन इंटरेस्टिंग चीज़ है। मनी मार्केट मैनिपुलेशन एंड फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कंसर्न्स री इमर्ज। सो ये तो हर जगह होता है यार, उसमें क्या दिक्कत है। ये तो हो गए एंड लोग कर रहे हैं बिकॉज टू बाईपास ऑल द रेगुलेशंस। रेगुलेशन अगर आप उसको सिंपल करते हैं तो लोग ये सब चीज़ नहीं करेंगे। फसाई ने आपका नोटिस दिया है एंड हेल्दी एंड टेस्टी, ये तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सब बाद में वो आउट ऑफ कोर्ट या आप समझ पा रहे हैं ना, अंदर द टेबल जो है सेटलमेंट हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक्स एक्सपेक्टेड टू सेव 4,000 करोड़ एनुअली थ्रू FCNRB डिपॉजिट। Foreign currency non-resident bank deposits. Okay. Non-resident Indians in Indian banks. These deposits are maintained in foreign currencies: US dollar, pound, euro. Okay. ये तो करना ही पड़ेगा, आपको पैसा लेके आना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बाबू लोग जो है ना, वो पैसा लेके आना कहाँ से जुगाड़ करना, मतलब अपार्ट फ्रॉम द करप्शन पार्ट, कैसे कहाँ से पैसा लेके आना है, दे नो वेरी वेल। तो इट्स अ गुड थिंग। करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो बहुत अच्छा होगा यार। एनीवे, Shapoorji Pallonji reduces 28,000 crore refinancing plan and 6 more time for debt maturities. But again, they are going through a wait of time. But I'm pretty much sure टाटा का बैकिंग है, और जो पारसी लोग हैं वो लोग भी एक दूसरे को बैकिंग करते हैं, सो दे विल बी एबल टू रिवाइव, कोई इशू नहीं है। साउथ कोरिया मूव्स क्लोजर टू MSCI डेवलप मार्केट स्टेटस। सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि बट वहाँ पे भी इंडिया में से बोलता है अडानी अंबानी को, साउथ कोरिया में भी है सैमसंग, हुंडई, ये सब कुछ लोग कुछ ही जो है वो काम करते हैं। हुंडई सैमसंग ये कुछ फैमिलीज ही जो है सारे मार्केट को या पूरे नेशन के जो क्या बोलूँ फाइनेंशियल बैकबोन को कंट्रोल करते हैं। तो आप बोलोगे अडानी अंबानी खराब है, खराब कोई नहीं होता है, बट टू मच कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड मनी इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। हुडको प्लान्स 1 बिलियन फॉरेन डेट रेज थ्रू RBI forex swap. ओके, देख सकते हैं। दे आर लुकिंग टू रेज फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, ये भी है। इंडिया स्पेस इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 8 बिलियन टू 40 बिलियन, तो वो तो होने ही वाला है। इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा। जो यूरोपियन कंपनीज़ हैं, आर्म्स कंपनीज़ हैं, स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग है, एयरक्राफ्ट या जो ड्रोन बनाते हैं, दे आर गोइंग टू कम टू इंडिया, मैन्युफैक्चर करेंगे थ्रू आउट लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, जहाँ पे इश्यूज़ हैं स्पेशली मिडिल ईस्ट में, वो उसको करेंगे क्योंकि उसको करना ही पड़ेगा, बिकॉज चाइना है, चाइना में नहीं करेंगे, सिक्योरिटी कंसर्न्स है। और आपको मिडिल ईस्ट को बेचना है, ये सारे कंट्रीज़ को बेचना है, आपको चाहिए चीप लेबर, चीप जगह। आपको यूरोप में कर नहीं सकते हैं, कंप्लायंस के इशू हैं, और बहुत ज़्यादा लेफ्टिस्ट हो चुका है वहाँ पे, काम करने के लिए लोग नहीं है, तो फिर आप कहाँ पे जाओगे, इंडिया में आओगे। सो दैट इज़ क्वाइट नेचुरल। 2 new urea plants at 25 lakh ton capacity. एक्चुअली यूरिया प्लांट बनाना उतना डिफिकल्ट नहीं है, इट्स क्वाइट चीप टू मेक, एंड ये तो बहुत अच्छी बात है। इसको इसका और सब्सिडाइज करना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव दो, मेकिंग यूरिया प्लांट। स्मॉल यूनिट कॉस्ट, मैं इसके लिए एक वीडियो बना के डाल दूँगा अपने यूट्यूब चैनल में। $100,000 यानी 70 लाख 80 लाख में आपका जो है कर सकते हो, बना सकते हो, मतलब 1 करोड़ के अंदर 2 करोड़ के अंदर आप बना सकते हो। ह्यूज तो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जो डिसेंट साइज़ का होता है। हम्म चलो, ओपन ए आइडेंटिफाई सस्पेक्टेड, ये सब देख के फ़ायदा नहीं है, ये तो बढ़ेगा, ये तो होने वाला है। लाइफस्टाइल डिजीज़ के ऊपर लोग जो है खर्चा करेंगे। यूरोप एमर्जेस एज की ग्रोथ मार्केट फॉर आईटी सर्विसेज। यूएस को अभी चेंज नहीं करेंगे ये लोग। यूएस कनाडा को थोड़ा बहुत कर सकते हैं, कनाडा इज़ नॉट ह्यूज मार्केट कंपेयर टू यूएस, बट अगेन वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। यू हैव टू लुक ईस्ट, यू हैव टू लुक ईस्ट ब्रो। एनीवे, आज का न्यूज़ इतना ही था, बट अगेन आई वुड रिकमेंड सिपाही मेंटालिटी को आप रिसर्च कीजिए, इसके ऊपर हो सके तो बुक पढ़िए, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू नीड टू, अनलेस एंड अनटिल यू गेट आउट ऑफ इट, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आप देखोगे कि आपका जो
हमारा जो पूरा आईटी सेक्टर ही है, तो हम जो गोरा जो हमें $5 $10 $20 पे हायर करता है, हमसे काम करवाता है, हम उसके लिए अपना जान दे देते हैं। 24 घंटा 18 घंटा काम करते हैं, गोरा जो है मस्ती कर रहा है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, बट इतना ईजिली तो जाएगा नहीं। एटलीस्ट मेरे जनरेशन में तो नहीं जाएगा, इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।